होगा, उसके साथ ही आपके जो हेल्पर टी सेल्स हैं, जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। उनकी एक्टिवेशन आपके इंटरल्यूकिन 2 यानी कि ये सेकंड केमिकल प्रोड्यूस करेगी, और इसके बाद ये केमिकल सीधा आपके बी सेल्स के ऊपर जाके अटैक करेंगे और आपके बी सेल्स को डिवाइड करवाएंगे, उसमें माइटोसिस करवाएंगे, और फिर आपका जो बी सेल है वो डिवाइड हो जाएगा टू प्लाज्मा सेल, जो कि आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर अगेन आप अगर पिछली डायग्राम को देखो तो इसमें जो आपका मेन स्पेसिफिक डिफेंस है वो एक्टिवेट हो रहा है थ्रू द टी सेल्स। सो हम पहले पढ़ते हैं रोल ऑफ टी सेल्स इन योर बॉडी इम्यून सिस्टम। इसको हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होती है उसके अंदर स्टेम सेल से प्रोड्यूस होता है। ये आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि फर्दर आपकी बॉडी के अंदर थाइमस में जाते हैं। थाइमस आपके हार्ट के ऊपर वाला रीजन होता है। ये ग्लैंड आपके हार्ट के ऊपर होगा और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे जाकर ये सेल्स जो हैं ये फर्दर मैच्योर होंगे और ये अपने रोल या उसके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कैसे जो है ये आपका रोल प्ले करते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, उसको देखने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले आपने देखा कि जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं वो जैसे ही इनकाउंटर होंगे एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स के, तो वो उसे डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद वो उसके कुछ पार्टिकल्स को अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, जिससे वो एक कंपाउंड क्रिएट करेंगे। इसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 कहेंगे। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये बेसिकली वो एड्रेस होता है जो कि आपके हर सेल पे प्रेजेंट होते हैं, और 2 से मुराद ये है कि ये वो एड्रेस होगा जो कि आपके बैक्टीरिया का इस पार्टिकल के साथ होगा। यानी ये पार्टिकल आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो जैसे ही ये आपकी इसकी सरफेस के ऊपर जाके अट्रैक्ट हो गया, ये डिस्प्ले होगा, हेल्पर टी सेल्स इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ नॉन सेल्फ पे, और जैसे ही हेल्पर सेल इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ नॉन सेल्फ, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होकर ये 3 फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नंबर 1, टी सेल एक्टिवेट होकर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगा। इनमें जो आपका किलर सेल होगा, जिसे हम साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं, ये आपके जो डैमेज सेल्स होंगे या एबनॉर्मल सेल्स जिनको आपकी बॉडी या जिनको बैक्टीरिया जो है वो अटैक कर चुका होगा, उनको किल करेगा, जिन्हें हम नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। फिर ये फर्दर हेल्पर टी सेल्स बनाएगा। ये हेल्पर टी सेल्स आपके दूसरे मैक्रोफेजेस को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और उनको जो है वो कहेंगे कि आप जाके एंटीजन के अंडर हम अटैक हो गया और आप उनको जाके किल करें। देन फिर ये तीसरा मेन काम ये करेंगे कि आपके बी सेल्स की एक्टिवेशन करेंगे। बी सेल्स भी जो है वो फर्दर डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, और ये प्लाज्मा सेल्स आपकी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, जिसको हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपका टी सेल हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इनमें पहला है साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। देन आपका हेल्पर टी सेल, मैंने आपको बताया था हेल्पर टी सेल जो होता है ये वो होता है जो कि एक्टिवेट करता है आपका 3rd लाइन ऑफ डिफेंस। देन आपका सप्रेसर टी सेल होगा, और फिर आपका 4th पे जो सेल प्रोड्यूस होगा उसको हम मेमोरी टी सेल कहते हैं। हर सेल जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म का रिस्पॉन्स क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं ये आपके किलर सेल्स भी कहे जाते हैं। ये आपके उन सेल्स को अटैक करेंगे जो कि इन्फेक्टेड होंगे, यानी इनके वो सेल्स जो उनके ऊपर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया होगा, उन डैमेज सेल्स को ये किल कर देंगे। और उसके अलावा ये आपकी बॉडी के ट्यूमर सेल्स को भी ये किल कर रहे होते हैं। ये कैसे किल करते हैं इसको देखने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं ये इन्फेक्टेड सेल्स
अगेन जैसे आपने देखा था कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स बैक्टीरिया या एंटीजन के, बिल्कुल इसी तरह ये भी पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। ये फिर आपका साइटो टी सेल्स जो है ये इस पार्टिकल्स वाले इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड होगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा एज अ नॉन सेल्फ या फॉरेन पार्टिकल के तौर पे। जैसे ये उसे आइडेंटिफाई करेगा, साथ ही परफोरिन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ये परफोरिन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बम्बार्ड होंगे इनके ऊपर। जब ये बम्बार्ड होंगे तो उसके बाद जो है ये उसके अंदर होल्स क्रिएट करेंगे। उन होल्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स जाके अंदर उन होल्स के थ्रू आपके सेल के अंदर चले जाएंगे जो कि एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ इनिशिएट करते हैं, और उसके थ्रू आपका जो इन्फेक्टेड सेल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हेल्पर टी सेल की। हेल्पर टी सेल एज द नेम इंडिकेट कि ये हेल्प कर रहे होते हैं इम्यून सिस्टम को। ये खुद जाके मैक्रोफेज यानी कि पार्टिकल्स को अटैक और किल नहीं करते, बल्कि आपके इम्यूनिटी सेल्स को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। इनके मोड ऑफ एक्शन में अगेन हमने इस डायग्राम को गो थ्रू किया था कि ये हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये आपकी अपने टी सेल्स की जो है ये 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स को जो है ये प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं माइटोसिस के थ्रू। ये मैक्रोफेजेस को जो है वो किलर सेल्स को इन्होंने ये टाइप करवा के किलर सेल्स प्रोड्यूस किए। सेकंड, ये मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एंड थर्डली, ये आपके जो बी सेल्स होते हैं ये उनके अंदर में माइटोसिस करवाते हैं और उनसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। फिर आखिर में आते हैं आपके मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके एंटीजन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको याद कर लेते हैं, उनको मेमोराइज कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के ऊपर वही माइक्रोब वही बैक्टीरिया दोबारा से अटैक कर रहा होता है तो ये मेमोरी टी सेल्स जो है वो उनके पास जाते हैं, उनको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हो। जब इन्हें पता चलता है कि ये पुराने वाले हैं तो ये जो है ये अपॉन एक्टिवेशन अगेन डिवाइड हो जाते हैं इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये जो है ये सेकंड इम्यूनिटी रिस्पांस प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये रिस्पांस जो होता है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये आपके फर्स्ट से ज़्यादा जो होता है स्पेसिफिक होता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फिर आते हैं आपके सप्रेसर टी सेल्स। जब आपके एंटीजन जब आपका थ्रेट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है यानी माइक्रोब आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है तो फिर काम आता है आपके सप्रेसर टी सेल्स का। सप्रेसर टी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको शट डाउन करते हैं। अगर ये लोग शट डाउन ना करें तो आपके जो सेल्स होते हैं वो इतने हाइपर एक्टिव हो चुके होते हैं कि वो आपकी अपनी बॉडी सेल्स को अटैक कर लेंगे और ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज कर देंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेल्स की जिनको हम बी सेल्स भी कहते हैं। बी सेल्स लाइक टी सेल्स आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये आपके थाइमस में जाके मैच्योर नहीं होते और इनके ऊपर भी स्पेसिफिक जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम BCRs कहते हैं, और ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हर टाइप जो होती है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होती है। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए क्यों होती है? क्योंकि हर टाइप एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है। अब हम बात करते हैं कि ये बी सेल्स जो है वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। आपने पढ़ा था कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो जैसे बी सेल्स के पास जाते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, या समटाइम जब बैक्टीरिया भी बी सेल के पास जाते हैं तो वो उन्हें भी एक्टिवेट कर देते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो उनके अंदर जो होगी वो माइटोसिस होगी, और माइटोसिस जो है वो 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेगी, प्लाज्मा बी सेल्स एंड देन मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इम्यूनिटी, क्योंकि ये आपकी एंटीबॉडीज़ को जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो जैसे बी सेल जो है वो बाइंड हुआ है, रिसेप्टर्स ने उसे हेल्पर टी सेल ने उसे सिग्नल्स दिए और वो उसे एक्टिवेट किया है, वो स्वेल कर गए और स्वेल करके वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ आपने याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये शॉर्ट लिव होते हैं, यानी इनका काम जो होता है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना होता है। ये आफ्टर 5 to 6 डेज जो होता है ये इनकी डेथ हो जाती है और ये बल्क में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सेकेंड सेल्स जो होते हैं ये मेमोरी बी सेल्स होते हैं। मेमोरी बी सेल्स एज द नेम इंडिकेट ये आपके मेमोरी टी सेल्स की तरह होते हैं, और इनका भी काम जो होता है वो यही होता है कि एंटीजन को अंडरस्टैंड करके इसे मेमोराइज कर लेना है, ताकि जब सेकेंड टाइम आपका वही एंटीजन आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो ये फ़ौरन से मल्टीप्लाई हो और ये फिर आपके जो है वो फर्दर प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। अब हम बात करते हैं
एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की। हमें पता है कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। या हम पे आपने एक बात याद रखनी है कि हर एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक टू अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन। यानी अगर एक ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंजा का वायरस आएगा तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो इन्फ्लुएंजा के लिए ही होंगी। अगर मैं उसी एंटीबॉडीज़ को दूसरे यानी कि पोलियो के वायरस के ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करूँगी तो वो नहीं करेगा। ये इतनी ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होती हैं। एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो वाई शेप होता है और फिर ये आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जो होते हैं ये मूव कर रही होती है और ये आपके माइक्रोब्स को अटैक करती है। और ये जिन फैमिली का यानी कि जिन केमिकल्स का पार्ट है उसको हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन मीन्स वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। इनके स्ट्रक्चर में आप देखें तो इसमें ये जो आपका ब्लू रीजन है ये कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन जो होता है ये सेम होता है फॉर ऑल द एंटीबॉडीज। जबकि जो ये वाला रीजन होता है इसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। ये वेरिएबल रीजन जो होता है ये बाइंड करता है विद द एंटीजन and it is specific for the antigen. इसके मोड ऑफ एक्शन जो होता है ये बड़ा ही डिफरेंट किस्म का होता है। ये सेल्स पैकमैन की तरह ना तो ये खाते हैं ना ये केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं, बल्कि ये जो होता है ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं दूसरे किलिंग सेल्स को कि वो जो है वो इनको आए और ये कैसे करें। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये आपके एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपको पता है कि हर एंटीजन जो है उसकी अगेंस्ट उसकी स्किन के ऊपर उसके रिसेप्टर स्पेसिफिक प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेप्टर जो है वो सेल के साथ जाकर अटैच होते हैं एंड देन वो एंटीजन जो है वो उस सेल के अंदर एंटर होता है। ये क्या करते हैं कि ये आपके उस रिसेप्टर्स को जो है वो बाइंड कर लेते हैं। जब वो रिसेप्टर्स बाइंड हो जाएंगे उसके बाद आपका वो जो माइक्रोब होगा वो अनएबल होगा कि वो जाके आपके सेल के ऊपर लैंड करे या आपके सेल को अटैक करे। फिर आपके जो है ये एक स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद ये आपके एंटीबॉडीज और एंटीजन जब ये बाइंड होते हैं तो ये एक एग्लूटिनेशन क्रिएट कर देते हैं। ये एग्लूटिनेशन जो है ये आपके फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो इजीली उसे अट्रैक्ट करते हैं। यानी फैगोसाइटिक सेल ये इतना मोटा जो है वो एग्लूटिनेशन इतना मोटा पीस क्रिएट कर देते हैं कि दूर से इन्हें पता चल रहा होता है इनका। फैगोसाइटिक सेल्स जो है ये इनके पास जाते हैं और उनको इजीली डाइजेस्ट करके ख़त्म करते हैं। उसके बाद ये आपके अगेन फैगोसाइटिक सेल्स को जो होता है ये सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये इन्हें अटैक करके इन्हें किल करते हैं।